आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में कुछ धनराशि राम, श्याम, मोहन में 3, 4 और 5 के अनुपात में बाँटी जाती है। 3, 4 और 5 के अनुपात में बाँटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी? तो इनका अनुपात हम लिख लेंगे कि एक राम है, एक श्याम है और एक क्या है, मोहन है। इनका जो अनुपात है वो 3 है, 4 है और कितने का है, 5 का अनुपात है। और बता भी दिया है कि जो श्याम को जो राशि मिली वो कितना मिली है, 1200 मिली है। तो श्याम देखिएगा इसमें 4 है, तो 4 को हम 4a कर देंगे। इसको हम कर लेते हैं 3a, इसको कर लेते हैं 4a और इसको क्या कर लेते हैं, 5a। मान लेते हैं कि इसी अनुपात में इनको पैसा मिला है, लेकिन 4a यानी श्याम की वैल्यू बता दिया कि श्याम को कितने मिले हैं, 1200 रुपये मिले, यानी 4a की वैल्यू उसने बता दिया कितना, 1200। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। जैसे ही 4 इधर आएगा बटे में आएगा, जैसे ही भाग करेंगे तो a बराबर कितना निकल के आएगा, 300 आएगा। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। तो अब पूछा किसका है, राम का पूछा। तो राम का अनुपात देखेंगे 3 है। राम का जो अनुपात हमने माना है कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे और ए का मान कितना निकला है, 300। तो ये कितना हो जाएगा, 900। यानी जो राम को राशि मिली थी वो कितना मिली थी, 900 मिली थी। और देखिएगा इसे और अलग तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे, जैसे उनका जो अनुपात है 3 है, 4 है और क्या है, 5 के अनुपात में जो उनको राशि मिली वो किस अनुपात में मिली है, 3, 4 और 5 के अनुपात में मिली है। पहली वाली जो राशि है राम की है, दूसरी वाली जो राशि है किसकी है, श्याम की है, और तीसरी वाली जो राशि है वो किसकी है, मोहन की है। मतलब इसी अनुपात में उनको पैसा मिला है। तो इसी में बता दिया है कि यदि श्याम को कितने मिले, 1200 रुपये मिले, यानी जो 4 है, 4 की वैल्यू उसने कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, 1200 बता रखी है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन ने कितना गुना ज़्यादा बता रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे जो अनुपात दिया वो तो 4 दिया है, लेकिन जो 4 की वैल्यू दिया वो कितना दिया है, 1200 दिया। तो अब देखेंगे तो कितना गुना दिया, 300 गुना दिया। कितना गुना दिया है, 300 गुना ज़्यादा दिया। तो मतलब ये जो अनुपात बटा होगा सबको बराबर में बटा होगा, तो इनका जो पैसा होगा तो पैसा भी एक बराबर अनुपात में बटा होगा। तो यानी 300 गुना सबका पैसा कर देंगे। सबका पैसा अगर 300 गुना कर देंगे, पूछा किसका है, राम का। तो राम का जो अनुपात है वो कितना है, 3 है, तो 3 का हम 300 गुना कर देंगे। 3 का 300 गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यदि यहीं पे मोहन का भी पूछ दे, अगर यहीं पे मोहन का भी पूछ दे तो मोहन का अनुपात कितना है, 5 है, और 5 में हम किससे गुणा कर देंगे, 300 से, तो ये 1500 आ जाएगा। यानी मोहन को जो पैसा मिला वो कितना मिला है, 1500 मिला है। अगर सबको कहता कि सबको मिलाकर कुल कितना मिला है, तो 900, 1200 और 1500 जोड़ देंगे, सबको मिलाकर क्या होगा, हमारा पैसा आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में करड़ी से देखिएगा क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे। इन क्वेश्चनों को हल करने का एक ही तरीका है कि इन क्वेश्चनों को जब भी हम हल करेंगे, इनको पीछे से हल करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा अंतिम से प्रारंभ करेंगे, यानी इसको हमेशा लास्ट से हल करेंगे। तो जब लास्ट से हल करने स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा, रूट में 144। रूट में 144 का मान कितना होता है, 12। रूट में 144 का मान कितना होता है, 12। मतलब यहाँ तक का काम हो गया, यानी यहाँ तक का मान कितना आ गया, 12। अभी यह 12 इसमें ऐड होगा, इस 12 में, इस 88 में जो होगा 12 क्या होगा, ऐड होगा। और 88 में 12 को जैसे ही ऐड करेंगे तो वह क्या बन जाएगा, करड़ी में कितना बन जाएगा, 88 12 जोड़ेंगे रूट में 100 बन जाएगा। और रूट में 100 का मान होता क्या है, 10 होता है। रूट में 100 का मान क्या होता है, 10 है। मतलब यहाँ तक का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 को इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो 159 में 10 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, रूट में 169। और रूट में 169 का मान होता कितना है, 13 होता है। यानी यहाँ तक का मान कितना आ गया, 13 आ गया है। यहाँ तक का जो मान है वो कितना आ गया, 13 आ गया। अभी 13 के आगे यहाँ पे देखिए माइनस लगा, यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो इस बार 413 में से 13 को माइनस कर देंगे, 413
13 में से माइनस क्या कर देंगे 13, और इसके ऊपर करड़ी लगी हुई है। आज जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, करड़ी में 400 आ जाएगा, और करड़ी में 400 का मान होता कितना है, 20 होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें ध्यान यही देना है कि करड़ी वाले क्वेश्चन ऐसे जब भी आएंगे इनको पीछे से हल करेंगे, इनको क्या करेंगे, पीछे से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने पहले 144 कॉल किया था, 12 आया था, इस 12 को हमने इसमें ऐड किया था तो रूट में 100 हो गया था। रूट में 100 का मान कितना आ गया था, 10 आ गया था। 10 को 159 में जोड़े थे तो 169 हो गया था, और 169 का जो मान होता है वो कितना होता है, 13। अब इस 13 को 4 से 13 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 400, और रूट में 400 का मान कितना होता है, 20 होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है। इसमें भाग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक संख्या को, कोई संख्या है, एक संख्या को 357 से भाग करने पर, 357 से भाग देने पर जो शेष है वो 39 प्राप्त होता है। कोई एक संख्या है, अगर उसमें हम 357 से भाग देते हैं तो शेष 39 प्राप्त होता है। कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या आएगा। यदि उसी संख्या को हम 17 से भाग दें तो इस बार शेष क्या आएगा। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो 357 है, ये क्या है, 357 है, क्या 17 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर ये 17 से पूरा पूरा कट जाएगा, अगर वो 17 से पूरा पूरा कट रहा है तो हम एक डायरेक्ट तरीका अपनाएंगे, जिसमें डायरेक्ट तरीका क्या अपनाएंगे कि जो उसका शेष आया कितना, 39, उसी में 17 से भाग दे देंगे। उसी में किससे भाग दे देंगे, 17 से भाग दे देंगे, और हमारा शेष कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 5 होगा। तो हमें करना क्या है कि जो पहली संख्या से भाग दिया है उसी को चेक करेंगे, क्या ये 17 से उसमें भाग चली जा रही है। जिससे भी भाग करने के लिए बाद में कहेगा उसी संख्या से हमें चेक करना है क्या वो पूरी पूरी कट रही है। तो 17 से हम 357 को चेक करेंगे, वो पूरा पूरा कट जा रहा है। मतलब जब भी ऐसे होगा तो जो उसका शेष होगा उसी शेष में भाग दे देंगे, तुरंत भाग देंगे, जो उसका शेष आएगा उसी को हम आंसर बता देंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन बॉडमास से उठाया गया है। देखिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। देखिएगा जब भी एक कोष्टक वाले ऐसे बॉडमास के क्वेश्चन आ जाएं तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, पहले हम किस कोष्टक को तोड़ेंगे, छोटे कोष्टक को। छोटा कोष्टक जैसे ही टूट जाएगा फिर हम मझले कोष्टक को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, मझले कोष्टक को तोड़ेंगे। और मझला कोष्टक जैसे ही टूट जाएगा फिर हम क्या करेंगे, बड़े कोष्टक को तोड़ेंगे। और जब सभी कोष्टक टूट जाएंगे तो फिर हम भाग होगी तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी एक क्रम चलने वाला है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे। तो छोटा कोष्टक देखिएगा यही है, 30 + 20, यानी छोटे कोष्टक में क्या है, 30 + 20, और 30 + 20 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। यानी यहाँ तक का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखिए छोटा कोष्टक टूट गया तो अब इसके आगे देखिए यहाँ पे मझला कोष्टक लगा है। कौन सा लगा है, मझला कोष्टक लगा है यहाँ से यहाँ तक। तो मझले कोष्टक को जब हल करेंगे तो मझले कोष्टक में देखिएगा है क्या, 40 और प्लस लगा हुआ और इसका मान 50 आ गया। तो 40 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 90। मतलब यहाँ मझले कोष्टक को अगर हम यहाँ तक हल किए तो कितना मान आया है, 90 मान आ गया। कितना आ गया, 90 मान आ गया। यानी अब देखिए मझले कोष्टक के जस्ट बाहर यहाँ भाग का चिन्ह है, फिर यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे प्लस है। अब देखिए मझला कोष्टक जैसे ही टूटा तो अब बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे तो बड़े कोष्टक में मिलेगा क्या, जो हमने वो 90 लाया वो मिलेगा, और भागे का चिन्ह भाग कर देंगे, और 45 से, यानी 45 से 90 में भाग करना। 45 से 90 को जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ बड़े कोष्टक भी टूट गया, बड़ा कोष्टक भी टूट गया, और बड़े कोष्टक तक मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। यानी सभी कोष्टक टूट चुके हैं। कोष्टक के जस्ट बाहर देखिएगा यहाँ पे गुणा लगा हुआ है, यहाँ पे गुणे क्या लिखा हुआ है, 40 फिर -50 से। तो पहले गुणा करेंगे तो 2 का गुणा किस में करेंगे, 40 में करेंगे, फिर माइनस कितना कर देंगे, 50 कर देंगे। तो 40 दूना कितना होगा, 80 होगा, और माइनस कितना कर देंगे, 50। 80 - 50 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें किए क्या है, पहले इस छोटे कोष्टक को तोड़े, छोटे कोष्टक को जैसे ही तोड़े तो कितना आ गया है,
50 आ गया। इस 50 को इस 40 में जोड़ें तो कितना आ गया है, 90 आ गया। इस 90 में इससे 45 से भाग कर दिए तो कितना आ गया है, 2 आ गया। इस 2 का इस 40 में गुणा किए तो कितना आ गया है, 80 आ गया। 80 में से -50 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी जो राम है वो 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा राम कितने दिन में करता है, 10 दिन में। श्याम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। अब जो हम अपने हिसाब से काम मानेंगे, काम तो इसमें दिया नहीं, काम हम वही मानेंगे जो 10 और 15 दोनों से कट जाए। यानी इन्हीं संख्याओं का हम लस ले लेंगे। इन्हीं संख्याओं का क्या ले लेंगे, लस ले लेंगे। तो लस किसका लेना है, जो इनका काम था 10 और इनका काम कितना था, 15। लस मतलब इनसे कटने वाले हम कोई संख्या ले सकते हैं जो 10 और 15 दोनों से कट जाए। तो 10 और 15 से जो संख्या वो कौन सी है, 30 निकल के आई। 30 की जगह हम 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि वह 10 और 15 दोनों से कट जाना चाहिए। तो हमने सबसे छोटी संख्या 30 ले ली। अब 30 ही में भाग लगाएंगे। अब देखिए जो 30 आप माने, यही हमारे लिए क्या हो गया, टोटल काम हो गया। यही हमारे लिए क्या हो गया, टोटल काम हो गया। अब इसी काम को करवाना है, यानी काम हमें एक तरह से कितना मिल गया, 30 मिल गया। जो भी हमें एलसीएम लेंगे वही हमारे लिए टोटल काम होगा। तो अब इसी काम में एक बार भाग लगा के देखेंगे कि उनका एक एक दिन का काम कितना आ रहा है। तो 10 से अब 30 में अगर भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 3। कितना निकल के आएगा, 3। और 15 से 30 में भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 2। अब ये जो 3 और 2 निकल के आया, उनका एक एक दिन का काम आया। उनका क्या आया है, एक एक दिन का काम आया। मतलब एक दिन में जो राम है वो कितना काम करता है, 3 काम करता है। और जो श्याम है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अगर दोनों लोग मिलकर काम करें एक दिन में, कितना काम करेंगे। और दोनों लोग मिलकर एक दिन में काम करें तो कितना करेंगे, एक दिन का काम कितना होगा, 3 काम उनका 2 काम इनका, तो कितना, यानी एक दिन में दोनों मिलकर करें तो कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और काम हमें करवाना कितना है, 30। 30 काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 5 से इसी में भाग लगा दीजिए, 5 छक्का 30। मतलब 6 दिन में अगर दोनों मिलकर काम करें तो 6 दिन में पूरे काम को कर लेंगे। देखिएगा आज के यही 5 क्वेश्चन थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।